ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धुग्मचलमणोभवङ्गदिं पत्ये मुच्छामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय शानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। ये समय सारजी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों के माध्यम से ऐसे अपने अनंत शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को समझने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। विषय अभी 28 नंबर तक की शक्ति की चर्चा अपनी हो गई थी, जिसमें यहाँ विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के माध्यम से तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता ऐसे परस्पर अनंत विरुद्ध धर्मों को लिए हुए ये आत्मा ऐसा अनंत धर्मी एक रूप में विद्यमान है। ऐसा अपन ने इसके पहले अनंत धर्मत्व शक्ति पड़ी थी और इसके बाद ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में यानी अनंत धर्मों में ऐसे विरोधी धर्म भी उस आत्मा में विद्यमान है, जो कि लोगों के लिए समझने और स्वीकार करने में थोड़ा विशेष बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, विशेष समझने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके उपरांत यहाँ पर जो विरुद्ध धर्म है, उन विरुद्ध धर्मों में से कुछ धर्मों को यहाँ स्पष्ट करते हुए आगे की शक्तियाँ आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 29 नंबर की शक्ति है वो है तत्व शक्ति, और 30 नंबर की जो शक्ति है वो है अतत्व शक्ति। परस्पर ये विरोधी शक्तियाँ हैं, विरोधी धर्म हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये शक्ति के माध्यम से है। इसके पहले अपन ने जो है परस्पर विरुद्ध धर्मों के माध्यम से चर्चा की थी। तो ये आत्मा में ऐसे माने अविरोधी गुण या शक्तियाँ भी होती हैं और विरोधी धर्म भी होते हैं। वे हैं सब विशेषताएं आत्मा की। तो इस प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए आत्मा ऐसा जो है अनादि अनंत अपने स्वरूप को लिए हुए विद्यमान रहता है। जब ऐसे अपने स्वरूप को, अपना स्वरूप जो जीव अंदर समझ करके अनुभव करता है, तो उसके जीवन में जो अनेक प्रकार की अपने संबंध में भ्रांतियाँ चलती हैं और भ्रांति के कारण से निरंतर जीवन में परावलंबन पूर्वक आकुलता, संकल्प विकल्प, मोह राग देश के भाव जो चलते रहते हैं, उनका क्रम से अभाव होकर के और अपना स्वाभाविक स्वाश्रित ऐसा जो परिणमन है वो जीवन में प्रकट होता है। तो यहाँ पर इस तद्रूप शक्ति के माध्यम से, तत्व शक्ति के माध्यम से क्या यहाँ पर बताना है देखिए, संस्कृत में आचार्य देव उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। पहले ये कह रहे कि जो आत्मा में कौन सी शक्ति है, तत्व शक्ति, उस तत्व शक्ति का स्वरूप क्या है, तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। माने तद्रूप माने अपने स्वरूप, तद्रूप माने क्या, जो अपना स्वरूप है उसी रूप, भवन माने परिणमन। तो तद्रूप माने अपने स्वभाव रूप, भवन माने परिणमन रूप से जो रहती है उसका नाम है तत्व शक्ति।
तो एक तो अपने लिए अपने स्वभाव रूप रहना और तत्व स्वभाव रूप परिणमना, दो चीजें हैं। रहना और परिणमना, वो दोनों में तत्व शक्ति का वो स्वरूप आता है। क्या है? जैसी है वैसी ही परिणमे, उसका नाम है तत्व शक्ति। तो तद भवन रूपा, माने जिस रूप उसका स्वरूप है उसी रूप परिणमना। जैसे आत्मा चेतन स्वरूप है तो चेतन स्वरूप ही निरंतर परिणमे। आत्मा अपना क्या है? अमूर्तिक रूप है, तो अमूर्तिक रूप ही परिणमित होती रहे, ये उसका स्वरूप है। माने रहना और परिणमना, तो उसकी विद्यमानता और उसकी परिणमनशीलता दोनों चीजें इसमें गर्भित हो जाती। क्या हो जाती हैं? कि वो अपने रूप ही रहे। तो रहे का मतलब किस रूप रहे? वो रहे और परिणमे। माने परिणमना का मतलब जो है कि उसकी अवस्थाएं होती रहती हैं निरंतर, बिना परिणमन की कोई वस्तु रहती नहीं है, तो उसका परिणमन भी उसी रूप होता रहता है। तो अब अपने लिए चूंकि क्या है, देखो, जब ऐसा अपना आत्मा का जो ज्ञाता स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, जब अपन अपने उस चेतन स्वभाव को अपना स्वरूप नहीं जानते हैं और इस शरीर, चूंकि अनादिकाल से जीव शरीर आदि संयोग कर्म आदि संयोगों में रह रहा है और संयोगी भाव रूप परिवर्तन कर रहा है, तो उसके लिए अपने ऐसे असंयोगी स्वरूप का बोध ही नहीं है, उस तरफ लक्ष्य ही नहीं है, उसका अनुभव ही नहीं है। इसलिए न तो वो अपने को उस रूप जानता है, मानता है, न उस रूप परिणमित होता है। अज्ञान दशा में देखो, है तो वो अपना आत्मा सदा चेतन स्वरूप ही, ज्ञाता स्वरूप ही, परंतु जब अपने ज्ञाता स्वरूप को ज्ञाता स्वरूप नहीं जानेगा, मानेगा, उसका अवलंबन करेगा, तो फिर मिथ्या कल्पना और रूप परिणमित होता रहेगा। भाई आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। जब वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही है, तो ज्ञान के अलावा वो क्या कर सकता है? और कुछ नहीं कर सकता। परंतु अब जब ऐसे अपने को ज्ञाता स्वरूप न जानकर, न मानकर, उसका आश्रय न करके, तो फिर क्या करता है? क्या करता है वो? कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। फिर क्या होता है कि अज्ञानी व्यवहारी जीवों को फिर क्या है, पर में मूर्छित होकर के अज्ञानता रूप भाव, जो मोह के भाव हैं, वो मोह के भाव रूप परिवर्तन करता है। क्या? व्यवहारी अज्ञानी जीव है तो ज्ञान, सब जीव ज्ञान स्वरूप कर तो रहे हैं, वो निरंतर ज्ञान ही कर रहे हैं, परिणमित निरंतर ज्ञान स्वरूप ही कर रहे हैं। ज्ञान में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो वो ज्ञान स्वरूप ही परिणमित हो रहा है, जानन स्वरूप ही परिणमित हो रहा है। परंतु अपने लिए वो जानन स्वरूप ना जान करके अपने लिए वो मोह से शरीर आदि रूप जान रहा है, अपने लिए सुखी दुखी आदि जान रहा है, अपने लिए अमीर गरीब आदि जान रहा है, अपने लिए स्त्री पुरुष आदि। तो ये मोह के भाव चल रहे हैं उसके। व्यवहारी जीव, अज्ञानी जीव कि कौन से भाव चल रहे हैं? ये मोह के भाव, ये उसका स्वरूप नहीं है। इसका स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और जानन स्वरूप ही परिणमित हो रहा है निरंतर। इसके जानने में क्या है, वास्तव में तो ज्ञायक आत्मा ही अपना बढ़ता रहता है, वो कोई परतवाते नहीं है। पर इसको क्या है, अपने ऐसे स्वरूप का बोध नहीं होने से भ्रम से ये मोह के भाव करता रहता है। पर्याय में क्या करता रहता है? अब अपने लिए शरीर आदि रूप मानता रहता है, अपने लिए सुखी दुखी मानता रहता है, अपने लिए अमीर गरीब मानता है, अपने लिए स्त्री पुरुष। तो ये तो मोह का भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो जानन स्वरूप रहना है, ज्ञाता दृष्टा। तो जानन स्वरूप अभी अपन को ये मोह के भाव देखो, जब ये तत्व निर्णय करता है तो फिर इसको ये अपनी भ्रांति समझ में आती है। भगवान जिनेन्द्र के वचन कैसे हैं? भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जब इसको इन वचनों से कि भाई तू ज्ञान स्वरूप है, तू जानने रूप ही परिणमित हो रहा है, तू ये शरीर आदि रूप नहीं है, तू संयोग रूप नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, और जो इस रूप तू अपने को मान रहा है और जो बाहर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहा है, ये तेरा मोह भाव है। कौन सा भाव है?
तो इस मोह के भाव से भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक स्वापर का और एक स्वभाव विभाव का। भेद विज्ञान कितने प्रकार का होता है? भेद विज्ञान दो प्रकार का होता है, क्योंकि दो प्रकार से कर्मकृत भाव जीव के हो रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 14वां नंबर का श्लोक दिया है, तो उसमें संसार का मूल हेतु बतलाया है। तो उसमें दिया उन्होंने आचार्य देव ने, यही अमृतचंद्र आचार्य हैं जो ये परिशिष्ट लिख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो पहले उन्होंने मैंने प्रारंभ में पूरे इसी आधार पर पूरे मिथ्यात्व को दूर करने की बात लिखी, वहाँ तत्व ज्ञान कराने की, और बाद में फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा हो। तो उसमें उन्होंने लिखा है मूल हेतु संसार का। तो उसमें दिया उन्होंने एव मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्तेव प्रतिभाति बालसानाम सप्रतिभासा एव खलु भव बीजम। क्या अर्थ हुआ उसका? इस प्रकार जीव संसार में क्या है, अनादिकाल से जो कर्मकृत भाव हैं, वो कर्मकृत भाव आत्मा के स्वभाव से असंयुक्त होने पर भी, अर्थात पृथक होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हैं। कौन से कर्मकृत भाव? कर्मकृत भाव दो प्रकार के, एक शरीर आदि संयोग रूप और एक कर्म के निमित्त से होने वाले संयोगी भाव। संयोगी भाव माने जो आत्मा में घातिया कर्मों के निमित्त से मोह राग द्वेष आदि के परिणाम, ज्ञान दर्शन आदि की हीनता, चाहा हुआ नहीं होना, ये सब हो तो रहे हैं कर्मकृत, कर्म के उदय का कार्य है। ये क्या है? ये कर्मकृत भाव है। जैसे पानी में उष्णता होती है तो वो अग्निकृत भाव है उसका, वो स्वाभाविक भाव नहीं है उसका। उष्णता काय की है? अग्नि के निमित्त से होने वाली उसकी विकृति है, उसका स्वाभाविक भाव नहीं। तो उससे भेद विज्ञान करना कि ये पानी का स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तरलता, शीतलता है, निर्मलता है, मलिनता नहीं है, उष्णता नहीं है। पानी तो इस प्रकार से शीतल स्वभावी है। पानी कैसा है? निर्मल स्वभावी है। मलिनता ये कीचड़ की है और उष्णता ये अग्नि की है। तो अग्नि की है, मतलब दो प्रकार से समझना उसको। एक तो ज्ञान में ऐसी भ्रांति होना। कैसी भ्रांति होना? कि वो उष्णता है तो अग्नि की, और इसको ऐसे लगता है कि जैसे ये उष्णता काहे की पानी में हो गए। समझ रहे ना? तो ज्ञान में ऐसी भ्रांति होती है तो श्रद्धान में विपरीतता खड़ी होती है, आचरण में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं खड़ी होती हैं, राग द्वेष की वृत्ति, अस्थिरता पैदा होती है। ऐसे ही अपन को देखो, जो मिथ्यात्व कसाय के भाव हैं, ये निमित्त इसमें होता है मोह कर्म का उदय। उसको ऐसा समझो अपन कि जिस समय आप जैसे कोई चीज खाते हो, जैसे मिर्च खाते हो, तो मिर्च में जो चिरपरापन है, वो चिरपरापन मिर्च का स्वभाव है, आत्मा का तो नहीं है। पर ज्ञान में जब वो मिर्च खाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे चिरपरापन मैं खा रहा हूं। क्या लगता? ज्ञान में ऐसा लगता है जैसे चिरपरापन मुझ में आ गया हो, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानने का है, चिरपरापन को जाना। और अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में ऐसा माना कि जैसे चिरपरापन मेरे में आ गया, चिरपरेपन रूप में हो गया हूं। अब अपन को लगता है जैसे कि मुझे अच्छा लगा, चिरपर अच्छा है अथवा बुरा है। तो पहले उसमें एकत्व बुद्धि हुई, वो चिरपरापन और ज्ञान, जानने वाला ज्ञान और वो चिरपरापन है तो अलग अलग। ज्ञान उसको जानता है, पृथक रहेगी ज्ञान स्वरूप, परंतु अनादिकालीन मिथ्यात्व के कारण से, भ्रम से ऐसा मानता है कि जैसे ये चिरपरापन मेरे में आ गया। ज्ञान की और ज्ञेय की, माने उस चिरपरापन के अनुभाग की और उसका जो
अनुभव है कराने की सामर्थ्य उसकी और अपने ज्ञान स्वभाव जानने की है तो पृथकता, पर उसको संयुक्त लगती, जैसे ये बिल्कुल मेरे में आ गई तो भ्रांति हुई, और वैसे ही फिर अपन ने श्रद्धान में माना और फिर आचरण में उसमें राग द्वेष किया, अच्छा लगा अथवा बुरा, या तो उसमें राग करोगे या द्वेष करोगे। अगर मिर्च तुम्हें क्या मानोगे कि मजा आता है, चिरपरापन तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा तो राग करोगे, और चिरपरापन जो नहीं खाता बुरा मानता वो उसको द्वेष करेगा। तो वो काय में कर रहा है, वो तो अपनी कल्पना में, अपने श्रद्धान में, अपने चारित्र की परिणति में निमित्त बना रहा है उसको, उस मिर्च के चिरपरेपन को निमित्त ज्ञान में अपन ने पहले उसको जाना और भ्रांति से ऐसा माना कि जैसे ये मिर्च मैंने खा ली मेरे में आ गई। ज्ञान का और ज्ञेय का जो मिर्च का चिरपरापन है, ये दो चीजें हैं। ज्ञान उन रूप नहीं होता कभी, क्या हो जाता है, ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हो जाता है, जिसमें अपन बोलते संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, ये तीन दोष आ जाते हैं उसमें। क्या दोष आ जाते हैं? संशय, अब पता नहीं ये क्या है, विपर्यय है तो वो ज्ञान का जानपने रूप परिणमन, और वो मान लेता है चिरपरेपन रूप ज्ञान को, ये हो गया विपर्यय। और या अनध्यवसाय, अब कछु निर्णय नहीं है, भ्रम पूर्वक भैया चिरपरापन और ज्ञान दो चीजें अलग अलग है कि नहीं, कोई निर्णय नहीं, और मिथ्यात्व पूर्वक अज्ञानता पूर्वक उसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति एकत्र बुद्धि पूर्वक चल रही। इसलिए सबसे प्रथम में प्रथम भेद विज्ञान, तत्वों का ज्ञान। तुम जीव हो, तुम्हारा जानना देखना स्वभाव है, ये सब तुम्हारे से भिन्न अजीब हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जितने बाही के संयोग पंच इंद्रिय के विषय हैं, ये सब अजीब हैं, ये तुमसे पृथक हैं कि तुम्हारे रूप हैं। रात दिन इन्हीं पंच इंद्रियों के विषयों को ही अपन निमित्त बनाकर और निरंतर क्या करते रहते हैं, मोह राग देश की कल्पनाएं करते रहते हैं। मकान मेरा, फलाना मेरा, उसमें ये अच्छा ये बुरा। और वो लोगों में भी अपन को देखो, जीव तो दिखता नहीं है, आसमान जाति द्रव्य पर्याय में अपन को स्थूल शरीर दिखता है, अब उस शरीर को ही अपन व्यक्ति मान लेते हैं। माने उसमें से वो आसमान जाति द्रव्य पर्याय में से उसमें जानने देखने वाला मूर्त एक आत्मा है, ये तो वेद विज्ञान करते नहीं। और ये दिखने वाला उसका अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर है, इसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये स्कंद शरीर है। और जो आत्मा है कैसा है, वो ज्ञान स्वरूप है, अनादि अनंत है, जिसका कोई नवीन संयोग नहीं हुआ है। तो ये अपन आत्मा तो ऐसा जानने देखने वाला अनादि अनंत है, निरंतर वो जानने का काम करता है। अब भ्रम से क्या करता है, वो भ्रम से पर को अपने रूप, अपने को पर रूप, निज को पर, पर को निज मान, जबकि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो काम तो ये करना है। अब वो नहीं करके क्या करता है कि अपन ज्ञान स्वरूप ही थे, ज्ञान स्वरूप ही हैं, ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे। बताओ किस रूप हो सकता है आत्मा, ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? पर क्या मानता है जैसे कि जैसे अपन सारे संयोग रूप हो गए हो, संयोग अपने रूप हो गए हो, संयोग अपने हो गए हो, पर उनमें अच्छे हैं कुछ, कुछ बुरे हैं। अब बताओ कौन संयोग तुम्हारे रूप है, कौन संयोग अच्छा है, कौन संयोग बुरा है? देखो विचार करो, जीव बिना विचार के धर्म के नाम पर दुनिया के काम करता रहता है। माने देखो धर्म के नाम पे अपन मंदिर मूर्तियां ढेर लगाते जाओ, और कुछ मंदिर मूर्तियां तो तुम्हारा कल्याण कर नहीं देंगी, वे तो एक निमित्त थी। भगवान की मूर्तियां तो आपके लिए भगवान के स्वरूप को समझने में निमित्त थी, और भगवान ये भी तुम्हारे जैसे थे। अब कैसे भगवान बने उसका विचार करके तुम अपने स्वरूप को समझ के उनने जैसे अपने स्वरूप की आराधना की, ऐसा करते तो मूर्ति अपने लिए व्यवहार से कल्याणकारी हो गई। और वही मूर्ति अपने लिए क्या है, अगर ऐसा तत्व निर्णय न करके और अपन उसी में कर्तृत्व स्वामित्व का, ये मूर्ति बहुत चमत्कारी, इस मूर्ति की पूजा करने से बहुत सब काम सिद्ध हो जाते। तुमने घृत मिथ्यात्व सेवन कर लिया, कुदेवों जैसे अन्य जो देवी देवता मानते हैं कि जैसे भगवान करता धरता है, तुमने भी उन मूर्तियों को करता धरता मान लिया। चमत्कार के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठे कर लिए, उससे क्या होना है ये बताओ? तत्व की बात तो नहीं बताई,
मिथ्यात्व का उनके अंदर जो है माने तत्व निर्णय करा करके मिथ्यात्व का तो अभाव नहीं कराया, और उन्हीं के नाम पर सच्चे देव सास गुरु को तुमने विपरीत बता करके और क्या किया, और नया मिथ्यात्व का सेवन कराया। देखो भोले जीव बहुत जल्दी ठगाए जाते हैं। जहां उनको भीड़ दिखती है, बहुमत दिखता है, सोचते यहां धर्म बहुत होगा, जबकि भीड़ का यहां भीड़ वाला धर्म नहीं है। ये तो धर्म तो सत्य तत्व के ऊपर चलता है, समझ रहे ना। सामान्य जनता भीड़ देख करके प्रभावित होती है, वातावरण बनाया जाता है? अगर भीड़ से धर्म होवे तो सबसे ज्यादा निगोदीय जीवों की भीड़ होती है, और सबसे ज्यादा अधर्म है वहां पर। एक एक सुई की नोक में अनंत अनंत जीव है। तो यह धर्म भी वस्तु स्वरूप को समझ करके स्वाश्रय से धर्म होता है। तो जब तक ये कि तेरा स्वरूप तत्स्वरूप है, अतत्स्वरूप, तेरे अंदर दो शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? अपने स्वभाव रूप रहना, परिणमना, और पर के स्वभाव रूप न होना, न परिणमना। ये अतत्व शक्ति का काम, पर के स्वभाव रूप न होना, न परिणाम। होने के दो अर्थ हैं, विद्यमानता और परिणमनता। बने रहना और परिणमित, उसी रूप में परिणमित होते रहना। तो अब ये तेरे अंदर ये शक्ति है। कौन सी? अपने स्वभाव रूप रहना और परिणमित होना, और पर स्वभाव रूप, पर रूप नहीं होना, और उस रूप परिणमित नहीं होना। ये अनादि अनंत तुम्हारे पास सामर्थ्य है। ऐसा समझ में आ जाए तो अपने अंदर भ्रम जो है, अपन निरंतर जो पर में मूर्छित होकर उनसे मिथ्या कल्पनाएं करके, इस तरह की कल्पनाएं करके रात दिन कसाय करके आकुलता करते रहते, वो क्यों करेंगे? देखो मनुष्य पर्याय में ये सब ज्यादा पाखंड खड़े होते हैं। अन्य पर्यायों में, नरक में तो कोई व्यवस्था लेन देन की कजू करवे की है नहीं है। त्रियंच गति में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। और जबकि देखो त्रियंचों में भी असंख्यातों जीव सम्यक दृष्टि, अविरति और देशवृत्ति। किसमें? त्रियंच गति में। कैसे हैं वे? बाहर के कुछ तामझाम से, के अंदर में तत्व को समझ करके स्वरूप आराधना से। देखो क्या है, सामान्य रूप से तो सबके पास गीत मिथ्यात्व रहता है, क्योंकि जब तक तत्व निर्णय नहीं है मिथ्या दृष्टि के, तो अभी भले प्रकट रूप में वो कोई सेवन नहीं कर रहे, पर अंदर में अभिप्राय में तो सब विपरीतता चल ही रही। सठखंडागम में तो एक इंद्रिय आदि में भी गीत मिथ्या विद्यमान है। अब वो समय परिस्थिति आने पर प्रकट हो जाता है। मान्यता में जब तक निर्णय नहीं है तो सब है वो तो, पर बाहर में व्यक्त रूप में तुम्हें नहीं दिखाई देगा कि वे गुरु को देव को शास्त्रों को पूज रहे हैं, बाहर में और कुछ कर रहे हैं, पर अंदर में अभिप्राय में सब विपरीतता चल रही। इसलिए ये कोई बाहर में आपको दिख जाए, अब जैसे मान लीजिए जो मुनिराज अनंत बार 9वें गिरिवेक तक जाते हैं मुनि बन करके, तो बाहर में तुम्हें दिखेगा कुछ क्या ऐसा? बाहर में तो तुम्हें बिल्कुल पूरा सच्चे देव सास गुरु संबंधी उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम दिखेगा, और अंदर में उनके सब विपरीतता चलती रहती। इसलिए ये तो जब तक तुम्हें अंदर में अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति नहीं होगी, तब तक तुम्हारे जीवन में विपर्यास को दूर कौन करे? ये तो परिणमन, मिथ्या सम्यक के परिणमन से मिथ्या दूर होता है, कोई कल्पना में बातों में थोड़ी होता है। अंधेरा दूर करना है तो उजेले करके कर पाओगे, और तुम कछु करत रहो तो अंधेरा दूर थोड़ी होना है। तो ऐसे ही जो जीव अपने ऐसे निःशुद्धात्म तत्व को अपना स्वरूप जान मानकर उसका अवलंबन करते हैं, उनके मिथ्यात्व का अभाव हो के, अज्ञान का अभाव हो के, कसायों का अभाव हो के, उनके अंदर स्वाभाविक परिणमन प्रकट होता है, धर्म प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, अभी भ्रम में रहते, बाहर में तो अनंत बाहर चाहे सब छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए, साधु बन गए, सब कुछ कर लिया, अथवा शास्त्रों को पढ़ करके क्षय उपशम ज्ञान में रट करके बहुत उपदेश दे दिया, 11 अंग 9 पूर्व तक की धारणा में भर लिया। आज तो अपने पास एक अंग का एक अंश भी नहीं है, पर अंदर में अपने को अपने रूप अनुभव नहीं किया तुमने। इसलिए क्षय उपशम ज्ञान में जानकारी करके बोलने लग जाना धर्म नहीं है, और बाहर का सब कुछ त्याग करके जंगल में एक चले जाना और मौन धारण कर लेना, और बाहर में महीना के भोजन नहीं, उपवास नहीं करना, तो इसमें धर्म का संबंध नहीं है।
अस्थि में जब तक तुम्हारे लिए अपने निःशुद्धात्म तत्व का बोध नहीं है, उसका आश्रय नहीं है, पेने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। नास्ति में तुमने क्या क्या कर लिया, उससे नास्ति से अस्थि थोड़ी हो जाती। सब कुछ छोड़ दिया तुमने, तो वो तो छूटे छुटाया था। ज्ञान में पहले समझना था कि ये तुम्हारा था ही नहीं, अब तुम्हें और भ्रम और हो गया। और अज्ञानी जीवों को ऐसे लगता है, अरे साहब इन्हें देखो इतने दिन से भोजन नहीं किया, इतने अरे इन्हें सब छोड़ दिया, इनके पास इतना वैभव था। अरे वो तुम्हारा था ही नहीं ना। तो पहले तो तत्व निर्णय करके वस्तु स्वरूप की पृथकता का बोध होना चाहिए तुम्हें, और फिर स्वाश्रय से तुम्हारे ये सब पराश्रय के भाव का अभाव होकर के स्वाश्रय की वृत्ति प्रकट होनी चाहिए। तो कहलाएगा वो तत्व शक्ति का तुम्हें तत्व शक्ति का तुम्हें बोध होगा कि तुम अपने रूप हो और अपने रूप ही परिणमो। तब तो तुम्हारे लिए ये इन शक्तियों का तुमने निर्णय किया और वास्तव में शक्ति को तुमने स्वीकारा। और जब तक उस शक्ति का क्या है स्वीकार करके उस रूप परिणमित नहीं हुई, तो वो शक्ति सब कुछ है तुम्हारे पास, पर उसका लाभ क्या मिला तुम्हें? इसका व्यक्तपना सभी सम्यक दृष्टियों में होता है। पूर्णता अनंत सिद्ध भगवान में होती है। एक देश जिन चौथे गुण स्थान से चालू हो जाते, जैसे नाचार्य देव ने तो दूसरे गुण स्थान से भी एक देश जिन माना कि अभी उसके क्या है, अभी मिथ्यात्व का अनुदय है। तो जहां से अपने निःशुद्धात्म तत्व को स्वीकार करके उसके आश्रय से तुम्हारी वृत्ति परिणमित हुई, वहां से तुम्हारे जीवन में क्या है, धर्म प्रारंभ हुआ। जो तुम्हारा स्वभाव था उस रूप ही तुम्हें अब अनुभवन, उस रूप परिणमन चालू होगा। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता और अपने स्वरूप रूप ही उसका परिणमन नहीं होता, तब तक अब उसकी अनादि काल से सब भ्रम चल रहा है, मिथ्या कल्पनाओं में जीवन चल रहा है। बाहर से मिलता जुलता कुछ नहीं, सिर्फ क्षणिक परिणति में आकुलता आकुलता आकुलता, विपरीतता विपरीतता विपरीतता, भ्रम भ्रम भ्रम। जबकि वो देखो, भ्रम होने पर भी ज्ञान ही ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान ही रूप रहता है वो। जैसे पानी में उष्णता बनी रहे, चाहे तरंगें होती रहे, पर वो पानी पानी रहता है, वो कभी अग्नि नहीं बन जाता और अन्य संयोग नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा मिथ्या दशा में भी चैतन्य स्वरूप रहा, वो कोई अचेतन नहीं हो गया है, और वो कोई मोहादिक रूप नहीं हो गया है, वो तो ज्ञानादिक रूप ही रहा, पर भ्रम से माना नहीं उसने। तो ये अपन को क्या बता रहे हैं यहाँ आचार्य देव कि भैया देखो, तुम अपने स्वभाव से हो और स्वभाव रूप ही परिणमित होते रहना, ये तुम्हारा स्वभाव है। तत्व शक्ति का क्या स्वरूप है? एक तो अपने स्वभाव रूप रहना और स्वभाव रूप परिणमना, दोनों उस तत्पना है उसका, उस रूपपना है वो। तो जब तक ये जीव इस प्रकार से अपने उस तत्पने को नहीं समझता है, तब तक ये भ्रम में रह करके, और क्या है, विपरीतता रूप मोह रूप प्रवृत्ति करता रहता है, भ्रम रूप प्रवृत्ति करता रहता है। अब ये जब तक इसको ऐसा अंदर में देखो, माने ये सोचो आप कि भ्रम भी ये तुम्हारे में विपर्यास रूप परिणमन, वो भी एक परिणमन हो रहा है। भ्रम स्वप्न है, वो भले ही झूठा है, पर है कि नहीं है वो? क्या मैंने जैसे स्वप्न में जो आप विचार कर रहे हो, उस विचार का तुम्हारी सार्थकता नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने ऐसा सोचो कि आपने स्वप्न में ऐसा सोच लिया कि तुम्हारे सींग हो गए हैं और तुम बड़े बड़े सींगों वाले हो गए, तो जो तुम्हारा विचार चल रहा है, ऐसा कोई है, अर्थ है, कोई पदार्थ है ऐसा? पर ये कल्पना है कि नहीं है ऐसी? अब ये कल्पना ही, ये तुम्हारे लिए ये दुख रूप है अकेली, बस भ्रम से। ऐसे ही अपन कभी भी शरीर रूप होते नहीं। आत्मा को तुम अपने को, अभी अपन को अपन ये मान रहा है अपन मनुष्य हैं, ठीक है ना? अज्ञान दशा में अपन मान रहे अपन मनुष्य हैं, अपन पुरुष हैं, अपन अमीर हैं, अपन गरीब हैं। इसका कोई अर्थ है क्या? आत्मा में कोई अमीरी गरीबी, कोई शरीर आदि रूपपना हो जाता क्या? और क्या है? ये दिवा स्वप्न है, वो रात्रि के स्वप्न है क्या? और झूठे मिथ्या कैसे कहते हैं? मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? मिथ्यात्व का अर्थ जैसा है नहीं, मिथ्यात्व झूठापना,
ये सब ऊपर ऊपर है सब। ऐसी तुम्हारी आज तक कोई आत्मा की स्थिति बनी नहीं, बन सकती नहीं। भाई तुम शरीर रूप हुए नहीं, तुम रुपया पैसा रूप हुए नहीं, तुम काले गोरे हुए नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप चेतन ही रहे, पर तुम कल्पनाएं करते रहे, पति मानते रहे, पत्नी मानते रहे, मां मानते रहे, बेटा मानते रहे, क्या क्या मानते रहे तुम, पर क्या हो गया आत्मा? भाई ये तो यही का रिश्ता है ना तुम्हारा, यही काल्पनिक तुम्हारा। एक व्यवहारिक मान लो अपन, एक व्यवहार में एक व्यवस्था तुमने बना ली, वो एक अलग चीज हो गई। पर तत्व ज्ञान जिसको होता है वो व्यवहारिकता को व्यवहारिकता मानता है, परमार्थ नहीं जानता कि लोग व्यवस्था है ये तो अपन बनाई, पर परमार्थ से तो अपन चेतनात्मा ही है, कुछ नहीं है। ना कोई हमारी पत्नी है, ना कोई हमारा पति है, ना हम किसी की पत्नी है, ना कोई हमारा पति है। क्या है? हम ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप जीव ही हैं, जीव ही थे, जीव ही रहेंगे। चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु पुद्गल नव धर्म धर्म काल इनते न्यारी जीव चाल कब सदा काल। कब है जीव ज्ञान स्वरूप उपयोग स्वरूप? सदा काल। अब तुम स्वीकार करो ताको न जान, अब ताको जान, अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निष्पहचान, तो यहां से मोक्ष का मार्ग। और ताको न जान विपरीत मान कर करे देहादि में निष्पहचान, यहां से मिथ्यात खड़ा हो गया। पर है क्या? इतना सा तो काम है केला। अब ये नहीं करो धर्म के नाम पे, वो काका कर रहे तुम जानो उठा पटक, दुनिया के जो है माइक और मंच और तुम्हारी माला और ये और वो और मान और सम्मान, ये सब झूठे बिल्कुल। कौन किसका मान, कैसा सम्मान? तुम्हारा सम्मान तुम कर सकते हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके, और तुम अपना क्या कर सकते हो? अपमान करा सकते हो। कैसे? ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्मण। इसलिए आचार्य कह रहा है ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो और अश्रेयास मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृताम। मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी नहीं है तुम्हें, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, और सम्यक्त के समान तुम्हारे लिए कल्याणकारी कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। तो कौन मित्र है, कौन शत्रु है? कोई बाहर में है कि तुम्हारे अंदर में तुम शत्रु और मित्रता अपने जीवन में धारण करते हो? समझो भाई, अपन को देखो बहुत सुंदर अवसर मिला है ये, और इस अवसर में अपन अगर ये निर्णय नहीं करेंगे और अंदर में अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करेंगे, तो ये तो अनादि काल से देखो जानकारी तो अपने अनंत बार कर ली होगी। कोई क्षयोपम ज्ञान में अपन ने नहीं पढ़ा होगा ऐसा थोड़ी है। पंच परावर्तन में 11 अंग नूप जैसे अनंत बार मुनि बन गए ना, मुनि विद्धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो पहने जातम ज्ञान में ना, ऐसे ही क्षयोपम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक का अनेकों बार आपने धारण करके खूब पंडिताई करी, खूब उपदेश दिया, पर पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। स्वरूप के अनुभव के बिना शांति की गंध नहीं आई जीवन में। इसलिए अपन को कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए, और मात्र थोड़ी जानकारी करके संतुष्ट नहीं हो जाने चाहिए, और बाहर का थोड़ा मोड़ा अपन को त्याग वगैरह करके अपन को नहीं मान लेना चाहिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। समझ रहे? अगर तुम उसमें दंभ कर रहे तो बहुत बड़ा अकाम कर रहे तुम, अपना अकल्याण कर रहे तुम। क्यों? क्योंकि भैया तुम बाहर में तुम ग्रहण त्याग से रहित हो, कुछ बाहर का ग्रहण त्याग कर नहीं सकती, ये समझ करके अंदर में अपन ग्रहण त्याग रहित ऐसे अपने ज्ञाता स्वरूप को ग्रहण करें तो तुम्हारा सार्थक है। पर बाहर का जो त्याग व्यवहार से कहा जाता है वो अपन को व्यवहार से धर्म कहलाएगा, उपचार से धर्म कहलाएगा कि नहीं? परिग्रह 24 भेद बताया, तो परिग्रह 24 भेद तो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह का त्याग होता है कि नहीं होता है? होता है, पर उपचार समझ लेता है। मोह उसमें एकत्वपना छोड़ करके, उसकी तरफ का आकर्षण छोड़ करके और अपने स्वरूप की आराधना करते रहना, तो बाहर का जो निमित्त बनते थे विकल्पों में, राग आदि में, मोह में, उसका अपन को त्याग वो भी कहलाएगा, वो भी है उपचार। देखो ये भी अपन भ्रम से क्या करते हैं, एकांत से निश्चयाभासी क्या करते हैं कि वो बाहर को तो हम ग्रहण त्याग करते नहीं है, और बाहर में आसक्ति पूरी बनी रहती, बाहर में लगाव पूरा बना रहता है। तो ये भ्रम है, तुम्हें अपने को ठग रहे तुम। इसलिए अपन को पढ़ा है मुख्योपचार दुभेद यो बड़भागी रत्नत्रय धरे। उपचार
ये उपचार भी अपने लिए वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत आता है, पर उपचार को उपचार जानो। जिन बाहर के संयोगों में अपन अपनत्व करते हैं, उस बाहर के संयोगों के निमित्त से विकल्प तोड़ने के लिए, अपना छोड़ने के लिए उनका भी त्याग है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, कि तुम कहोगे न तो फिर वो श्वेतांबरपना जो है अगर राजपाट में उस पर हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए। और राजमुकुट जितने भगवान है उनके, वे कोई त्यागी बैरागी नहीं है सब। कैसे भगवान है? कैसे भगवान कैसे होते हैं उनके? बढ़िया सोने चांदी हीरा मोती रत्न जड़े हुए मुकुट पहने हुए भगवान है। ऐसे थोड़ी है कोई क्या सब बैराग लेकर के वो कुछ नहीं है उनके पास। इसीलिए देखो, बिना बाहर की आसक्ति के बाहर के पदार्थों का संग्रह नहीं कर सकते आप। कपड़े बिना राख के पहन सकते हो, शरीर को तो आप बिना राख के धारण किए हुए रह सकते हो। क्यों? कि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आयु प्रमाण उसकी सत्ता एक चित्र अवगाई रहेगी। पर कपड़े, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के लिए कपड़े वे पहनाए जाते हैं, वो पहनते हैं कि अपने आप आ जाते हैं उनके शरीर पर। और तुम कहोगे नहीं वो तो शरीर तो भिन्न पृथक द्रव्य है, हम उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? क्या शरीर पर कपड़े पहने रहो और तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। उपसर्ग पूर्वक तो हो सकता है, ध्यान रखना। मुनिराज ने त्याग कर दिया है और कदाचित कोई ने कपड़े पहना दिए और उसके प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, तो भी बैरागी रह सकते। पर खुद तुमने पहने हो और तुम कहोगे हमारा उससे कोई संबंध नहीं। देखो, बहुत भ्रमित होने की बहुत चांस है सब जगह, ध्यान रखना। तो कछु तो व्यक्ति क्या है, जानकारी करके संतुष्ट होकर के अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, और कछु क्या करते हैं, तत्व ज्ञान ही नहीं करते, बाहर के बहुत स्थूल त्याग में आग करके इससे अपने को धर्मात्मा मानते हैं। इसलिए उसके लिए लिया आचार्यों ने कि कोई क्रिया जड़ बाहर में अकेले त्याग ग्रहण में उलझे हैं, और कछु अकेले शुष्क ज्ञान करके अंदर में वैराग्य का तुम्हारे जीवन में कुछ है ही नहीं संबंध। नहीं आता समझ में। बहुत जगह से ठगवे अपने लिए, खुद को ठगने के लिए अपन जिनागम में बहुत व्यवस्थाएं हैं। उन्हीं के माध्यम से जो अपन को सातमाधिकार लिखा ना, जो जीव जैन हैं, जिनाज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके क्या होता है, मिथ्यात्व बना रहता है। कैसा? शास्त्रों में तो नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझाया है, उन नयों के सही स्वरूप को न समझ के भी नया भाषी बन जाती, आभासी बन जाती। कोई निश्चयाभासी, कोई व्यवहाराभासी, कोई उभयाभासी, कोई अनुभयाभासी। ये कहां से बनती बताओ? ये शास्त्रों को पढ़ के तो बनते हो नहीं, में से तो अपन ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मान्यताएं ग्रहण कर ली। जो अपन को अपनी कसाय का पोषण है, अपने लिए सुख सुविधा का कारण है, वो ग्रहण कर लिया धर्म के नाम पर। ख्याति लाभ पूजा चाहिए है तो जो धर्म नहीं है का, मंदिर मूर्तियां बनाना ये धर्म नहीं है, मूर्ति इकट्ठी करना धर्म नहीं है, अपना जो धर्म नहीं है। अरे जो धर्म भैया, कौन सा धर्म है? जो वो धर्म है जब तुम अपने स्वाश्रय में जी रहे हो और फिर इसके संग संग गुणस्थान प्रमाण भूमिका अनुसार जिसके लिए जो शुभ भाव जीवन में होते हैं, तो वो सहचर भूत में रहें और उसको आश्रय जानो, उसको धर्म नहीं जानो, तो वो उपचार से धर्म कहलाएंगे। और उसमें ही तुम धर्म बुद्धि कर लो तो मिथ्यात है, नया मिथ्यात, गृहीत मिथ्यात है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि जब तक तुम्हारे लिए शुद्ध उपयोग रूप पूर्ण प्रवृत्ति नहीं होती है, तब तक तुम शुभयोग रूप प्रवृत्ति करो, पर श्रद्धान में तो उसे भी ही जानो। पापों से बचने के लिए, तीव्र कसाय से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करो, ये लिखा करो। पर क्या जानो? उसको धर्म जानो, कि उसको भी आश्रय जानो, शुभ भाव है। अब जे कोई समझावे वाला नहीं और अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग और अपने अपने हिसाब से सामान्य जनता बेचारी जिसको ज्ञान है नहीं कुछ भी, और अपने बस नेता, आज वर्तमान में नेता बहुत है पंचम काल में। या तो पुण्य के उदय वाले, बाहर के दान देवे वाले नेता मिल जाएंगे, मंचों पर माला डलवावे वाले, और यहाँ पर क्षयुपसम ज्ञान से बोलने वाले नेता मिल जाएंगे, लक्ष्यदार भाषा में लोगों को बोलने, और यहाँ पर बाहर से निर्वृत्ति करके और धर्मात्मा दिखने वाले तो मिल जाएंगे ज्यादातर। अंदर में
तत्व निर्णय करके यथायोग गुणस्थान प्रमाण स्वरूप के आश्रय पूर्वक बाही में अपने अपने गुणस्थान प्रमाण सहचरभूत सुप्रवृत्ति करते हुए संतुलित तरीके से जीवन जीने वाले तो कोई बिरले चौथे काल में होते थे। तो पंचम हुंडा सर्पणी काल है, क्या चतानी का काम है नहीं है कहीं। नहीं आता समझ। आज तो क्या है, ज्यादातर भीड़ का जमाना है, भीड़ चाल का। जितनी ज्यादा जहां भीड़ इकट्ठी हो जाए तो सोचते हैं लोग ये तो बहुत बड़ा धर्म हो रहा जबकि उससे कुछ मतलब नहीं है धर्म को। अरे धर्म तो तुम्हारे वस्तु स्वरूप को समझ करके स्वास्थ्य से जो प्रवृत्ति करोगे उसका नाम धर्म है, और कहाँ धर्म है। तो अज्ञान दशा में जो व्यक्ति बाहर की भीड़ से धर्म मानता है और उसको प्रभावना कहता है, और अंदर में जो मूल प्रभावना आचार्यों ने बताई, आत्मा प्रभावनीय रत्नत्र तेजसा सतत में वे, और फिर सहचरभूत दान तपोजन पूजा विद्या अतिशय जिन धर्म। सहचरभूत में तुम यथायोग लोग सच्चे धर्म के मार्ग में लगे, इस प्रकार की बाहर की प्रवृत्ति हो गए, खुद भी अशुभ से बच के शुभ में परिवर्तन करो और दूसरे लोग भी सत्य धर्म को समझे, सच्चे मार्ग में आवे, ऐसी भावना रखो, तो वो तो व्यवहार से प्रभावना है। और निश्चय से अंदर में अपनी रत्नत्रय की आराधना करो स्वाश्रय से। अब वो तो कुछ पता नहीं है और एकांत से लगे रहो दौड़ धूप करने को। इसलिए भाई देखो, बहुत अपने लिए ये मनुष्य पर्याय का जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। आज तक जीव ने क्या किया, आज तक संसार के अभाव करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। अनंतों बार मनुष्य पर्याय भी मिल गई होगी पंच परावर्तन में। अब सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है, क्योंकि जहां सुख है नहीं, जिसमें सुख है नहीं, वहीं रात दिन लगा हुआ है बहिर्मुक्ता में। अब उसके लिए लिख दिया कि लक्ष्मी बड़ी, अधिकार बढ़ा लिए, पर परिवार, इसमें क्या बढ़ गया तुम्हारा? बाहर में तो कछु धर्म है ही नहीं है, भ्रम है इसमें सब। इसलिए जब तक व्यक्ति सही तत्व का निर्णय करके ऐसे अपने निशुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति करते हुए जीवन नहीं जिएगा, तब तक उसके जीवन में कोई शांति नहीं आना है। इसमें देखो, इसमें कोई बाहर के पुण्य का उदय कितना है कि पाप का उदय चल रहा है, कौन से पद में हो तुम, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम साधु बने हो कि गृहस्थ हो कि बाहर में तुम पुण्य के उदय से बहुत सारे पैसे वाले हो कि गरीब हो, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं। धर्म का संबंध तुम तत्व को समझ करके क्या स्वाश्रय से प्रवृत्ति करते हुए यथायुग व्यवहार में विवेक पूर्वक जीवन जी रहे हो, गुण स्थान प्रमाण, और उसमें कहीं मूर्छित तो नहीं हो बाहर की प्रवृत्ति में। ये बराबर सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ऐसा बराबर संतुलन ज्ञानियों के जीवन में निरंतर बढ़ता है। उनके कहीं कोई भ्रम नहीं होता है, कहीं कोई, जैसे वो अमूढ़ दृष्टि अंग में आया ना, कि वो किसी से प्रभावित नहीं होता मूढ़ों के। उसमें कितना भी भीड़ इकट्ठी हो रही हो, कितना भी लोग पैसा आदि दान दे रहे हो, कितना भी बाहर में प्रभावना के नाम पर कुछ चल रहा हो, वो कोई प्रभावित नहीं होता। वो तो जहां पर सत्य और तथ्य नहीं होता है, जहां यथार्थता नहीं होता है, यथार्थता नहीं होती, वहां वो मध्यस्थ रहता है, मूढ़ नहीं बनता वो। और ये नहीं देखता है कि भैया अब इतनी भी अपन अकेले ही हैं, अब कोई कहा देगा। अरे कोई को दिखाऊं ना कि तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए है? अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, वो बाहर की भीड़ से बहुमत से प्रभावित होता है और अपने को ही दीनहीन अनुभव करता है। अगर कम लोग हो गए तो ऐसा लगता है कि अरे अपने पास संग कोई नहीं है, इनको देखो इतने, तो उससे अब यही तो मूर्ता है उसकी। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, ये तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, इन दो शक्तियों में, इस तत्व शक्ति में तो आचार्य देव ने क्या बतलाया कि तत्व शक्ति में तो तदरूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, आत्मा जैसा है उस रूप भवन पर्णमन, वो उसका नाम तत्व शक्ति, उस रूप रहे और पर्ण में उसका नाम तत्व शक्ति है। और अतत्व शक्ति का स्वरूप क्या है, 29 नंबर की, ये कौन से नंबर की है, ये 30 नंबर की, 29 नंबर की तो है तत्व शक्ति और 29 नंबर की है अतत्व शक्ति। इसमें क्या दिया,
अतद रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति, यानी पर रूप न होवे न परिणमे। ये शक्ति अपने पास है कि आत्मा कभी पर रूप होता नहीं हो, पर रूप परिणमितता नहीं। अब इनकी अगर इसको समझ में आ जाए तो अब इसके लिए फिर अब कछु डर की काम ही नहीं है कि अपन कभी पर रूप हो नहीं सकते हैं, पर रूप हो नहीं सकते, पर का काम कर नहीं सकते, तो अपन को अब व्यर्थ में सिर पे बोझा काहे का फिर। अब तो अपन को सिर पे बोझा जो है कि जो सारा काम हम कर सकते हैं कर लेंगे, तो रात दिन मोह के संकल्प विकल्प में पड़ा रह करके पागल बना हुआ है कि जो ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और जबकि तुम कर ही नहीं सका तुमको पर के काम हो। ये समझ में आ जाए तो सिर के ऊपर से बोझा उतर जाता उसका। जिसके सिर पे भार वे डूबे मझधार, और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ को पर कर्तृत्व स्वामित्व एकत्व ममत्व सब छोड़ के एकमात्र अपने सहज ज्ञातृत्व पने से जीवन जीते हुए सहज उसके आश्रय से आनंदमय जीवन जीते, निर्भर पने का। भाई पर रूप नहीं होना और उस रूप नहीं परिणमना, ये तो तुम्हारी शक्ति है ना, स्वभाव है ये तो आत्मा को कि तुम कभी पर रूप हो नहीं सकते, पर का काम कर नहीं सकते, ये तुम्हारा स्वभाव है। तो अब तुम्हारे सिर पे काय को भार है, क्या बोझा ये बताओ। नहीं देता, सुनाई नहीं देता अपन को। भाई देखो कल हमने दृष्टांत दिया था कि भैंस को अगर सुनाई दे रहा तो थोड़ा एक्टिविटीज दिखने चाहिए ना उसकी, अगर सुनाई दे रहा और वो जुगाली ज्यों तो कर रही है, तो इसका मतलब तो अपने जीवन में कछु परिवर्तन होते हुए दिखना चाहिए ना अपना जीवन को। जिसके जीवन में समझ में आ जाता है तो ज्ञान वैराग्य जीवन में उसकी प्रकट हो। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, उसके जीवन में विवेक पूर्वक जीवन होता है और मोहपूर्वक जीवन नहीं होता है, वैराग पूर्वक जीवन जीता है। वो आसक्ति से, बाहर की आसक्ति से जीवन नहीं जीता, सहज निर्भर पने का जीवन जीता है। तो अपन को दिखता है कि हाँ यार अपन देखो इतने ज्ञानी हुए, बाहर से वे अमीर थे कि गरीब थे से कोई मतलब नहीं, और उनका जीवन कितना पवित्र था ये देखो आप। कभी भी दीनहीन नहीं बने वो, कभी भी किसी प्रकार से वो अपने न्याय नीति मार्ग से विचलित नहीं हुए कभी। पढ़ते अपन भी, भावना पढ़ने की नहीं जीने की है वो। कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से धर्म मार्ग से कभी न पद चिकने पाओ। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, 8वीं से नहीं काय का भय उसमें। हमारा क्या होना है, हम अपने तत्रूप रहते हैं, अतत्रूप कभी हो नहीं सकते। बहुत सुंदर अपने लिए देखो आचार्यों ने बढ़िया जो है ऐसा आनंदमय अपना जीवन जिया, और अन्य जीवों के लिए भी ऐसे आनंदमय स्वास्थ्य जीवन जीने की ऐसे स्वरूप को समझ के प्रेरणा दी। और जिनकी होनहार अच्छी है, कोई आचार्यों के ऐसे मंगल प्रवचनों को या उनकी भावनाओं के आधार पर उनने जो अपने जो स्वरूप जिया है, शब्दों के माध्यम से जो संकेत बदलाया है कि किस प्रकार का जीवन ही वास्तव में धर्ममय है, आनंदमय है, ऐसा अपन अपने ज्ञान में समझ के और अपने जीवन की अनादिकालीन भ्रांति को दूर करके ऐसा आनंदमय शांतिपूर्वक जीवन जिए, ये अपन को इन शक्तियों से प्रेरणा मिलती है।